तो ऐसे यशस्वी नवयुवकों की समाज में बहुत कमी थी, उस कमी को पूरा कर रहे हैं चेतन भाई। जोरदार करतल ध्वनि बजाकर इनका मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन यश, कीर्ति और वैभव से भरा हो। ऐसी मैं अपने संगठन की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सम्मान स्वरूप हमें यहाँ आमंत्रित किया है, बुलाया है। और जैसे हमारे भैया बता रहे थे कि जो मेहर समाज ने भोपाल में बाबू मालदेव राणा चौराहा बनाया है और चौराहे आवंटित करवाया है, तो उसमें तो मैं ये कहूँगा कि उसमें आप भले मुझे श्रेय दें, ये श्रेय जाता है पूरी समाज को, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम कार्यक्रम आयोजित करते थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अन्य मंत्रीगण, अन्य जो सम्मानीय वहाँ के उन्हें महापौर हैं और नगर निगम परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता था। तो वो जो प्रभावित हुए हैं वो एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं हुए, वहाँ जो हजारों लोगों की, जो मेहर समाज की जो लोग एकत्रित होते थे। और उसके लिए भी मैं यहाँ के हमारे सम्मानीय अभी यहाँ शायद मौजूद है या नहीं है, वो इंदौर के ही हमारे जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं सुखलाल जी, तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका भी। और उनकी जो टीम अब नई हमारी जो अभी भैया जगदीश जी ने संभाल रखी है, हमारे गरेटिया जी ने, ये नवयुवक अजय जी ने, दूसरा ये चेतन जी ने, ये सब बधाई के पात्र हैं। मैं ये श्रेय अगर देना चाहता हूँ, देखा जाए तो जब आप लोग इंदौर से भोपाल पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि तब उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये समाज जो है बहुत संगठित समाज है, इसमें यूनिटी है और संगठन है। और जिस समाज में एकता होती है, जिस समाज में संगठन होता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसमें ईश्वरीय शक्ति आती है। तो कहते हैं ना, पंच में परमेश्वर। तो ये जो एक हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है, समाज को एक धरोहर प्राप्त हुई है, वह आप सबके कारण है। तो मैं एक बार जोरदार आपसे जय घोष कराऊंगा। बोलो मेहर समाज की जय, बोलो मेहर समाज की जय, परम पूज्य बापू मालदेव राणा की जय। हमने परम पूज्य बापू मालदेव राणा का ही चयन क्यों करा, मैं उसके विषय में थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बापू मालदेव जी की जो विचारधारा थी, वो सबसे पहले उनके अंदर जो मन की धारणा थी, मन के अंदर जो सोच था, जो विचार था कि इस समाज को यदि विकासशील करना है, प्रगति पर पहुंचाना है, तो हमें शिक्षा में सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारी जो संगठन है वो शिक्षा के लिए बहुत कार्य करता है। अभी हमारी 2 दिन पहले बाबू मालदेव राणा चौराहे पर मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने जो बच्चे हैं, वहाँ स्कूल के बच्चे हैं, उनको शिक्षा सामग्री प्रदान करने के लिए एक फंड बनाया, उसमें सबने फंड एकत्रित किया और बच्चों को हम शिक्षा, और ये जो कार्य कर रहे हैं, ये मैं ये बताऊं कि 2007 से जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, एक संगठन का कार्यक्रम जरूर रहता है, लेकिन उस संगठन में कार्यक्रम में मूल रूप से जो सबसे प्रमुख हमारा आयोजन रहता है, मैं वो ये समझता हूँ कि बापू मालदेव राणा जी की जयंती तो होती है, लेकिन जो शिक्षा में हम प्रगति के लिए और बच्चों के विकास के लिए जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, जो अच्छे डिवीजन से पास होते हैं, हम उनको पुरस्कृत करते हैं। ये हमारे संगठन का पहला काम है। और ये आप सबकी भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो सेलिब्रेशन चला रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ये संगठन के रूप में तो हम जुड़ रहे हैं, इसके साथ में आप इस प्रकार के भी आयोजन करें जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करें। ये हमारा मूल उपदेश हमें बापू मालदेव जी ने दिया है। और हम बापू मालदेव जी को क्यों मानते हैं ये भी मैं बता दूं कि 1955 में परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी भोपाल में आए थे और उस समय किसी प्रकार का कोई मोबाइल या कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था जिससे लोगों को संगठित किया जाए। 1955 में यानी देश आज़ादी, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1955 में बापू मालदेव जी ने भोपाल में एक सभा रखी और उस जमाने में हजारों लोगों को उन्होंने वहाँ एकत्रित कर लिया था, संगठन का पहला कार्य किया था। तो हमने बापू मालदेव जी ने जहाँ संगठन छोड़ा था, जहाँ विचारों को वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमारा पहला उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि हमारे बापू मालदेव जी ने जो कार्य किए उस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। यानी हमारा जो उद्देश्य है कोई अलग नहीं है, जो बापू मालदेव जी ने हमें जो उपदेश दिए वही हमने उनको धारण किया और उन्हीं धारणा पे हमारा ये संगठन
जो भोपाल का संगठन है चल रहा है। और आज मैं धन्य समझता हूँ अपने आप को। और कभी मैंने कुछ शब्द लिखे थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि चेतन के जन्मदिन पे वो शब्द, वो स्वयं मेरी खुद की कविता है, मैंने बहुत पहले लिखी थी कि जिंदगी की राह में माया न मेला, चलना संभल कर प्राणी है कर्म का ये फेरा, आत्मा शरीर से कब मुंह मोड़ ले, शरीर है अकेला, न जाने इस जिंदगी में आ जाए कब अंधेरा, सच्चाई का काम कर, जग में अपना नाम कर, यही अमूल्य अतुल सच्चा धन है तेरा, और झूठ और आडंबर का हटा दे मन से डेरा, न जाने इस जिंदगी में आ जाए कब अंधेरा। तो ये मैंने स्वयं, कहते हैं ना कि जिसकी जैसी विचारधारा होता है वो वैसे शब्द लिखता है, ये मैंने लिखा था। और इस बालक के लिए मैं बोलूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है सुधार करो, जब तक सफलता न मिले विश्वासों को न त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए हुए ही वे जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मैं एक परिचय दे दूं कि हमारे चेतन जी एक बहुत ही यशस्वी, हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इस संगठन को नवयुवकों जैसे हमारे चेतन यहाँ कर रहे हैं, और हमारे साथ भी एक चेतन है, तो ये हमारे साथ आए हुए हैं। आया चेतन जी, आया।